हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का रसायन। उसमें हम प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के सामान्य गुणों के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमने पिछली क्लासों में सामान्य गुणों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उनके ऑक्सीकरण अंक, उनकी परमाणुवीय और आयनिक त्रिज्या, इनके बारे में चर्चा की थी। अब हम उनके नंबर 4 गुण का पर चर्चा करते हैं। तो नंबर 4 गुण है उनका आयनन विभव। इस पर चर्चा करते हैं आज हम आयनन विभव पर। आयनन विभव किसे कहते हैं? तो हम देखें कि कोई भी एक परमाणु है, इस परमाणु के चारों ओर वृत्ताकार कक्षकों में इलेक्ट्रॉन चक्रण करते रहते हैं। तो इस परमाणु की गैसीय अवस्था में, कौन सी अवस्था में? गैसीय अवस्था में। इस गैसीय अवस्था में इससे बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन को अनंत दूरी तक ले जाने के लिए या कहें बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की क्या होती है? आवश्यकता। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल के द्वारा आकर्षित होता है। तो ये जो ऊर्जा की आवश्यकता है या कहें आवश्यक ऊर्जा है, इस ऊर्जा को कहते हैं हम आयनन ऊर्जा। और ये जो पूरा प्रक्रम है, ये प्रक्रम कहलाता है आयनन विभव। आवर्त सारणी में जब हम एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो इस आयनन ऊर्जा के मान में कमी होती जाती है। क्या कहें? आयनन ऊर्जा का मान कम होता जाता है। और जब हम आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाते हैं तो आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है। क्योंकि जब वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो परमाणु में एक नया कोश जुड़ता जाता है। जैसे तो ये नया कोश जुड़ता जाता है। नया कोश जुड़ने के कारण बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है। जबकि जब हम जैसे आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाते हैं तो इनका जो नाभिकीय आवेश है, नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता जाता है। इसलिए इन परमाणुओं की जो परमाणुवीय त्रिज्या है, उस परमाणुवीय त्रिज्या के मान में कमी होती जाती है। तो बाह्यतम कोश की नाभिक से दूरी कम होती जाती है। इसलिए आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव के मान में वृद्धि होती जाती है। हम प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के आयनन विभव के बारे में चर्चा करेंगे। तो उनका आयनन विभव किस प्रकार से परिवर्तित होता है, उसे हम एक टेबल की सहायता से समझते हैं कि सभी आयनन विभव को मान हम एक टेबल में, ये देखिए, ये प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, और इसके लास्ट में हमने पी ब्लॉक का तत्व लिख रखा है गैलियम, और प्रारंभ में लिख रखा है कैल्शियम। कैल्शियम का जो आयनन विभव है वो 589 किलोजूल प्रति मोल है, और गैलियम का जो आयनन विभव है वो 579 किलोजूल प्रति मोल है। जबकि इस पूरी अपसारणी को हम देखते हैं तो कुछ निष्कर्षों पे पहुंचते हैं। जैसे नंबर 1,
नंबर 1, यदि हम इस सारणी का अवलोकन करते हैं तो हम पाएंगे कि ये जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, इनके ये जो आयनन विभव के मान हैं, ये आयनन विभव के मान कैल्शियम से भी अधिक हैं और इधर गैलियम से भी अधिक है। अर्थात डी ब्लॉक के तत्वों का जो आयनन विभव है, ये आयनन विभव एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट दोनों से ही कैसा होता है, अधिक होता है। नंबर 2, कि जैसे जैसे हम प्रथम संक्रमण श्रेणी में आगे की ओर बढ़ते जाते हैं तो हम देखते हैं कि इनके आयनन विभव के मान में क्रमिक रूप से वृद्धि होती है, लेकिन ये जो वृद्धि होती है उसका मान कम है। अर्थात आयनन विभव के मान में कोई विशिष्ट परिवर्तन नहीं होता, जबकि नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है। तो उसका कारण क्या है कि जैसे जैसे हम आवर्त में बाएं से दाईं ओर बढ़ते जाते हैं, तो ये जैसे इसका 4s है और इसका 3d कक्षक है, तो आने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इस 3d कक्षक में बढ़ते जाते हैं। नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने के साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है वो कहाँ बढ़ती है, 3d कक्षक में। और ये 3d कक्षकों के इलेक्ट्रॉन परिरक्षण प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, और यह परिरक्षण प्रभाव जैसे जैसे आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जो नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, इस नाभिकीय आवेश में होने वाली वृद्धि को संतुलित कर लेता है। क्या कर देता है, उसको संतुलित। इसलिए इनके आयनन विभव के मानों में कोई विशिष्ट परिवर्तन नहीं होता है। अब हम इसके द्वितीयक आयनन विभव की चर्चा करते हैं। द्वितीयक आयनन विभव कि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो द्वितीयक आयनन ऊर्जा, और वो जो प्रक्रम है वो द्वितीयक आयनन विभव कहलाता है। और सामान्यतः द्वितीयक आयनन विभव का जो मान है वो प्रथम आयनन विभव से हमेशा ही अधिक होता है। अब प्रथम संक्रमण श्रेणी के द्वितीयक आयनन विभव के मान देखते हैं तो ये जो मान है, ये मान स्कैंडियम से लेकर जिंक तक क्रमिक रूप से बढ़ते जाते हैं। लेकिन इस श्रेणी के द्वितीयक आयनन विभव के मानों में कुछ अपवाद 2, जैसे नंबर 1 कॉपर। कॉपर का जो आयनन विभव है वो वेनेडियम से अधिक होना चाहिए, क्योंकि क्रोमियम का जो नाभिकीय आवेश का मान है वो वेनेडियम से अधिक होता है। लेकिन ये क्रोमियम का जो आयनन विभव है वो मैग्नीज से अधिक, जबकि क्रोमियम का नाभिकीय आवेश मैग्नीज से कम होता है। तो इस प्रकार का ये जो व्यवहार है इसकी व्याख्या करते हैं हम इसके अर्धपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से, क्योंकि हमें पता है क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है आर्गन 3d5 4s1, और इससे जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर ये अर्धपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्रहण कर लेता है, जिसके कारण इसका प्रकृति में स्थायित्व बढ़ जाता है। तो इसलिए क्रोमियम का जो द्वितीयक आयनन विभव है वो मैग्नीज से अधिक होता है। इसी प्रकार ये जो कॉपर है, इस कॉपर का आयनन विभव निकल से तो अधिक है, लेकिन जिंक से भी कैसा है, अधिक। इसकी व्याख्या भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर कर सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद यह पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्रहण कर लेता है, क्योंकि कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आर्गन 3d10 4s1 है, और एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद
ये पूर्ण भरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्रहण कर लेता है, अर्थात इसमें पूर्ण भरे डी कक्षक पाए जाते हैं जिनका प्रकृति में स्थायित्व बढ़ जाता है। अतः इसका जो आयनन विभव वो जिंक से कैसा होता है, अधिक होता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि ये जो डी ब्लॉक के तत्व, इनका जो आयनन विभव है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों से अधिक होता है, अर्थात इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति है वो दोनों ही ब्लॉक के तत्वों से कम पाई जाती है। अर्थात ये जो डी ब्लॉक के तत्व हैं ये कम विद्युत धनी होते हैं, और कम विद्युत धनी होने के कारण ये दुर्बल अपचायक की भांति व्यवहार करते हैं। कैसा व्यवहार करते हैं? दुर्बल अपचायक की भांति।